स्वागत है आप सबको एक और वीडियो में। अपने भाई की हालत देख सकते हो आप लोग क्या हो रही है। तो ये सब कैसे हुआ, बहुत सारे लोग तो जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर शक्तियाँ हैं, जो यहाँ बैठकर देख रहे थे वहाँ क्या हो रहा था, क्योंकि वो हमें बता रहे हैं कि तुम बाइक तेज़ चला रहे थे, इस वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तुम बाइक लीन कर रहे थे, इस वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तुम बाइक ऐसे चला रहे थे, वैसे चला रहे थे। वो हमसे पूछ नहीं रहे हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया, वो हमें बता रहे हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट इस वजह से हो गया। हमें लगता है उनके अंदर कुछ ताकतें हैं, कुछ शक्तियाँ हैं, तो यहाँ बैठ के वो वहाँ का देख रहे थे कि कैसे एक्सीडेंट हो गया। खैर इन लोगों के ऊपर तो बाद में आएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मेरे साथ हुआ क्या था, शुरू से आपको बताते हैं कि तो ये सब स्टार्ट होता है 8 तारीख को। 8 तारीख को मेरे दोस्त का एग्जाम था, वो बोला एग्जाम देकर हम वापस आएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे हेलमेट लेने के लिए। तकरीबन शाम के 7 बजे उसकी कॉल आई, बोला और चले हेलमेट लेने के लिए। तो हम लोग शाहजहाँपुर निकल गए। तकरीबन 8 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए थे हेलमेट की शॉप पर। वहाँ से हम लोगों ने हेलमेट लिया और कुछ खाया पिया, और उसके बाद कोई भी काम हम लोगों का नहीं रह गया था शाहजहाँपुर में। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना घर चले। और शाहजहाँपुर से जब भी हम अपने घर आते हैं तो सीतापुर वाले हाईवे से ही आते हैं। तो सीतापुर वाले हाईवे पर पहुंचे और वहां से अपने घर के लिए आने लगे। बाईपास तक पहुंच गए थे। बाईपास से जब हम अपने घर आ रहे थे, रोजा पावर के पास हम लोग पहुंचने वाले थे। हम लोगों के पास 2 बाइक थी, हम आपको बता दें। हम लोग 4 लोग थे, 2 बाइक थी। मेरे पीछे एक बंदा बैठा था, और जो मेरा दोस्त हेलमेट लेने जा रहा था, वो उसके साथ भी एक लड़का था। जो मेरा दोस्त था हेलमेट लेने जो जा रहा था, उसके बाद MT-15 और मेरे पास R15 थी। हम लोग बस रिलायंस पावर पहुंचने वाले थे। उसकी MT-15 आगे आगे चली थी लेफ्ट हैंड साइड पर, मेरी R15 उसके पीछे थी। और भाई एकदम से पता क्या हुआ, उसकी MT-15 बहुत बुरी तरीके से गिर गई। ये हमें नहीं पता कैसे गिर गई। उसकी बाइक के आगे जानवर आ गया। जानवर हम नहीं देख पाए थे कि जानवर आ गया, और वो खुद नहीं देख पाया था कि उसकी बाइक के आगे जानवर आ गया। उस रोड पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इस वजह से हम लोगों को नहीं दिखा वहाँ पर क्या हुआ। बस हमें ये दिखा कि उसकी MT-15 बहुत बुरी तरीके से गिर गई। जैसे ही हमने उसकी तरफ देखा, मेरा ध्यान उसकी तरफ गया कि भाई ये कैसे गिर गया। वैसे ही उतनी देर में, बस 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा, मेरी बाइक के आगे वाले टायर के पीछे वाले हिस्से में एक जानवर आकर लड़ा और मेरी बाइक राइट हैंड साइड गिर गई। और जब मेरी बाइक गिरी, बाइक की स्पीड होती तकरीबन 40 से 50 की, और राइट साइड बाइक गिरी, और बाइक जो है बाइक स्किड होने लगी, बाइक रगड़ने लगी, और साथ ही साथ बाइक हम भी रगड़ने लगे बाइक के। 2 बार मेरा सर रोड पर लड़ा जाकर। भाई हमें एहसास हो रहा था कि भाई हम रगड़ रहे हैं बाइक के साथ में। जैसे ही मेरी आंखें खुली ना, तो सामने से कार आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा हैबत में मुठे। हमने सोचा कहीं कार मेरे ऊपर ना चढ़ जाए आकर। जैसे ही हमने चलने की कोशिश करी, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, मगर कार सामने से आ रही थी। तो हमने भाई जैसे तैसे हिम्मत करके रोड के किनारे गए। वो कार वाले रुके, और भी काफ़ी सारे कार वाले आ गए, तो वो सब लोग रुके, और जो आसपास के लोग थे वो लोग जमा हुए, और हम लोगों को उन्होंने देखा। हम लोगों को उठाने की कोशिश करी, हम तो खुद उठ गए थे। जो मेरे साथ एक लड़का पीछे बैठा हुआ था, पहले हमने उसको देखा, वो भी बिल्कुल सही सलामत था। और जो मेरा दोस्त हेलमेट लेने के लिए गया हुआ था, हमने उसको देखा तो बेचारा वो रोड पे पड़ा हुआ था। तो उसको देख कर हम बहुत ज़्यादा डर गए। हमें लग रहा था कि इसके बहुत ज़्यादा चोट न लग गई हो। तो यार हम उसकी तरफ गए, लेकिन हमसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। फिर भी हम हिम्मत करके उसकी तरफ जाने लगे। जैसे जैसे हम उसकी तरफ चले, और जो बाकी लोग थे उन्होंने उसको उठाया। जब लोगों ने उसको उठाया, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तो हमें जाकर कहीं सुकून हुआ कि चलो एटलीस्ट वो अपने पैरों पर तो खड़ा हो गया है। तब हम जो बाकी लोग थे वो मेरी बाइक उठाने लगे। बाइक हमने अपनी किनारे करवाई और स्टार्ट करके देखा कहीं मेरी बाइक कहीं ख़राब तो नहीं हुई, ऐसा ना हो कि मेरी बाइक स्टार्ट ना हो रही हो। क्योंकि हम अपने घर से उस टाइम 20 से 25 किलोमीटर दूर थे, और रात के करीब 9 बज रहे थे, और हमने किसी को भी कॉल वगैरह नहीं करी थी, क्योंकि हम चाह ही नहीं रहते मेरे घर पे या किसी को भी पता लगे मेरा एक्सीडेंट हो गया है। क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था कि मेरे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है, क्योंकि चोट का एहसास हो ही नहीं रहा था। ये छिला विलाई इसका तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन कमर में दर्द हो रहा था। हमने सोचा चलो भाई अंदरूनी चोट है, ठीक हो जाएगी आराम आराम से, चुपचाप बिना बताए जाकर दवा ले लेंगे। और हमने अपनी बाइक देखी, बाइक भी थोड़ी बहुत यार डैमेज हो गई थी। बाइक को देखकर घर वालों को पता लग जाता। फिर हम खैर सोचने लगे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इन सबसे हट के सबसे पहले हमने बाकी लोगों को देखा कि वो लोग कैसे हैं। बाकी लोग खैर ठीक थे, लेकिन जो MT-15 चला रहा था उसके बेचारे की बहुत ज़्यादा चोट लग गई। उसके हाथ में यहाँ पर गड्ढा सा हो गया था, और बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था उसके। तो खून यार बहुत ज़्यादा निकल रहा था, वो खुद बहुत ज़्यादा डर गया था। यार उसकी जगह पर कोई भी होता, इतना ज़्यादा अपने खुद के खून निकलता देख के डर ही जाता। तो जो आसपास के लोग खड़े हुए थे उन्होंने अपना गमछा दिया, उसने गमछा अपने हाथ पर बांधा, जिससे उसका खून निकलना बिल्कुल बंद हो गया था। वहाँ पर कोई हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर वगैरह नहीं थे। मेडिकल स्टोर होंगे तो हमको पता नहीं, क्योंकि कभी हमने इतना ध्यान दिया नहीं वहाँ पे। जो आसपास के लोग थे वो कह रहे थे एम्बुलेंस बुला लो, एम्बुलेंस से अपने घर जाना, तुम लोग बाइक अपनी बाद में लिए जाना, बाइक यहाँ पर खड़ी कर दो, वहाँ पर खड़ी कर दो। तो सब लोग राजी हो गए थे एम्बुलेंस जाने के लिए, मगर हमने मना करा। हमने कहा एम्बुलेंस को हरगिज़ कॉल मत करना, क्योंकि अगर घर वालों को पता लगा एक्सीडेंट हो गया है और एम्बुलेंस से आ रहा है, तो उनका क्या रिएक्शन होगा, क्या सोचेंगे वो लोग, कितना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि एम्बुलेंस से घर आ रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ है उनका। एक आदमी एम्बुलेंस को कॉल करने तक लगा था, हमने मना कर दिया। हमने कहा एम्बुलेंस को कॉल बिल्कुल भी मत करना यार, घर वालों को पता लगेगा, क्या ही सोचेंगे वो यार। हमने जो मेरे दोस्त थे हमने उन्हें समझाया। हमने कहा एम्बुलेंस से मत चलो, हिम्मत करो, थोड़ी देर यहाँ खड़े रहो, सुकून ले लो, उसके बाद चलना अपने घर पर। हिम्मत करो, अपने घर बाइक राइड करके चलेंगे। हालांकि 20 से 25 किलोमीटर दूर थे, काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। हम दोनों की बाइक की हैंडल टेढ़े हो चुके थे। फिर भी हमने सोचा कि घर वालों को पता न लगे, एम्बुलेंस तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे घर में अपने। खैर हिम्मत करके हम लोगों ने बाइक स्टार्ट करी और अपने घर आने लगे। रास्ते में 2-3 बार हम लोग रुके, क्योंकि जो मेरा दोस्त था उसके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और दर्द तो मेरे भी खैर हो रहा था, मगर हम हिम्मत दिखाते रहे और हमने उसे
उसे हिम्मत देते रहे कि भाई चलो चलो चले चलेंगे अपने घर पे। तो जैसे जैसे उसको उसके घर पे पहुंचवाया और हम अपने घर पे नहीं आए, हम पहुंचे सीधे उमम की तरफ, क्योंकि तब भी हमें ऐसा लग रहा था कि मेरे ज़्यादा चोट नहीं लगी है। दर्द तो मेरे हो रहा था, लेकिन हम माइंड नहीं कर रहे थे अपनी चोट। हम पहुंचे उमम तरफ, हमने अपनी बाइक देखी, सबसे पहले बाइक देखी क्या क्या उसमें नुकसान हुए हैं। यार बाइक की हालत आपको दिखाएंगे चल के, आप लोग खुद बताना बाइक की हालत कैसी हुई है कैसे नहीं हुई है। और उसके बाद उन्होंने मेरी चोट वगैरह देखी कि कहाँ कहाँ चोट लगी हुई है। तब भी एहसास नहीं हो रहा था कि इतनी ज़्यादा चोट लगी है हमारे, क्योंकि मट्टी वट्टी भी लग गई थी उसके ऊपर। ये जो रगड़ा हुआ है ना उसके ऊपर मट्टी लग गई थी, तो ज़्यादा पता लग नहीं रहा था। शर्ट वर्ट भी फट गई, आपने जैसी वीडियो देखी होगी। घर वालों के रिएक्शन बताते हैं। घर पर हमने कॉल करी, हम बहुत देर रूम तरफ बैठे रहे, हम सोचते रहे करना क्या है करना क्या है। फिर हमने बताना तो था ही घर पे, क्योंकि हालत समझ रहे थे हम, अब दर्द होने लगा था मेरे धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा। और कपड़े वपड़े भी फट गए थे, बाइक भी थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, तो घर वालों को पता लग ही जाता भाई, हर हालत में पता लग जाता। दर्द तो मेरे बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हमने कॉल करके घर पे बता दिया, और हमने किसी को कॉल करके बताया कि भाई और मेरी पट्टी वट्टी कर दो आकर। बेचारा वो आया, सोते से उठ के आया मेरी पट्टी वगैरह करने के लिए। तो रात में हमने पट्टी करवाई। घर वालों के ख़तरनाक रिएक्शन थे, समझ लो आप। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा एग्ज़ाम था। सोचो भाई, रात में इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है और नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा एग्ज़ाम। फिर हम भाई सुबह 8 बजे गए मम्मी के साथ एग्ज़ाम देने के लिए। जब एग्ज़ाम देकर हम वापस आए ना, हमने पट्टी वगैरह हाथ से खोली, तब देखा हाथ की कंडीशन मेरे, कि क्या मेरी हाथ की कंडीशन हो रखी थी। शोल्डर में बहुत ज़्यादा चोट लग रखी है मेरे, और घुटना तो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से फूटा है, और कमर में अंदरूनी चोट लगी है मेरे। मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है बहुत भाई, मतलब जैसे देखा जाए जैसे एक्सीडेंट होते हैं उस हिसाब से तो बिल्कुल भी चोट नहीं लगी हम लोगों के। बहुत शुक्र है, बाइक चलाकर अल्लाह ने हिम्मत दी, बाइक चलाकर अपने घर तक भी आ गए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं हुई। लेकिन और लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पूरे हथेली पर चोट लगी हुई है, और मेरा पूरा अंगूठा देखो अभी भी सोज रखा है, क्योंकि अंगूठे पर भी मेरी काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। बाइक वगैरह भी आपको दिखा देंगे कि बाइक की क्या कंडीशन हो रखी है। फिर भी भाई जिस हिसाब से हम लोगों का एक्सीडेंट हुआ, जिस हिसाब से हम लोग गिरे, उस हिसाब से हम लोगों के चोट नहीं लगी। अल्लाह का बहुत शुक्र रहा, अल्लाह का बहुत करम रहा। बहुत 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 साफ़ तरीके से हम लोग बच गए, वरना एक्सीडेंट होता है लोगों के हाथ टूट जाते हैं, हड्डियाँ बाहर आ जाती हैं यार। अल्लाह का बहुत शुक्र है हम लोगों के, समझ लो ये चोट बिल्कुल भी कोई चोट नहीं है। यही बात उन लोगों की जो हमसे कह रहे थे कि तुम बाइक तेज़ राइड कर रहे होगे, और एक महाशय तो कह रहे थे कि तुम बाइक लीन कर रहे होगे, इस वजह से तुम्हारा क्रैश हुआ। तो भाई उन लोगों को हम बता देते हैं, जिस जगह पर मेरा एक्सीडेंट हुआ है वहाँ की रोड इतनी ज़्यादा ख़राब है, आप दिन में तेज़ बाइक राइड नहीं कर पाओगे। रात में तो वहाँ लाइट वगैरह भी नहीं होती है, कोई भी लाइट वगैरह नहीं लगी है, रोड पे इतना ज़्यादा अंधेरा होता है। तो आप दिन में जब तेज़ राइड नहीं कर पाओगे तो रात की तो बहुत दूर की बात रही है। उन महाशय को हम जवाब दे देते हैं, भाई हम सीधी रोड पर बाइक राइड कर रहे थे, सीधी रोड पर बाइक लीन कैसे कर सकते हैं, आपको सोचो। बाकी भाई लोग बोलते रहते हैं, लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो भाई जल्दी जल्दी ठीक हो जाते हैं, उसके बाद बनाते हैं अपने वापस से व्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।